हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे परिवार पाठशाला एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में बहुत ही अच्छे तरीके से लगे हुए होंगे बच्चों। तो जिन बच्चों का 20 फरवरी को सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है, उनके लिए वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ चुका है मेरे प्यारे साथी। और लास्ट में आपको सब्जेक्टिव भी जरूर बताएंगे बच्चों। सोशल साइंस का वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ चुका है मेरे प्यारे साथी। 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, सभी लोग इसको जरूर ही देख कर जाइएगा ताकि आप लोग का 20 फरवरी को सब क्वेश्चन याद रहे बच्चों। ठीक है, 20 फरवरी का सब क्वेश्चन आप लोग को याद रहे बच्चों। और आपका जो विषय कोड होने वाला है वह 111 होने वाला बच्चों, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर परीक्षा इसी प्रकार से पूरा सपोर्ट मिलता रहेगा इस छोटे से परिवार से। ठीक है बच्चों, आइए बढ़ते हैं बच्चों फटाफट से। देखिए, आपके कुल 80 प्रश्न दिए हुए रहेंगे, इसमें से 40 प्रश्नों का जवाब आप लोग को देना पड़ता है बच्चों। ठीक है, और 40 नंबर का कुल रहता है। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जल्दी से देखते हैं बच्चों। तो पहला सवाल बाबू आपके सामने आ गया है, सभी लोग बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। रूस की संसद को क्या कहा जाता है, ये बताइए बाबू। राइट आंसर क्या होने वाला है? रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा बाबू, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ड्यूमा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ड्यूमा कहा जाता है। अगला सवाल बाबू आपके सामने दूसरा नंबर सवाल है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो याद रखिएगा ताशकंद में हुआ था। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ताशकंद में हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। अगला है आपके सामने तीसरा नंबर कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? ये बताइए आप लोग। भारत जो है विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य कब बना था? WTO का सदस्य कब बना? तो याद रखिएगा बाबू 1995 में बना था। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, 1995 में बना था, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने, जल्दी बताइएगा। निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी राज्य है? सूती वस्त्र उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा अग्रणी है बच्चों? तो याद रखिएगा सबसे अधिक सूती वस्त्र का जो उत्पादन होता है वह मुंबई में होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने पांचवा नंबर है कि आस प्रकार है, बताइए बाबू। औस प्रकार है, बताइए, है ना? तो सभी लोग बताइए बाबू राइट आंसर किसका प्रकार है बच्चों? तो धान का प्रकार होता है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा बाबू। अगला आपके सामने है, बताइएगा आप लोग। अगले सवाल का राइट आंसर बोलिएगा। छठा नंबर सवाल बाबू आपके सामने है ना? निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? बताइए आप लोग क्या होगा, कहाँ पर सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था बच्चों? तो आप लोगों को पता होगा, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। बेल्जियम में हुआ था बच्चों, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, भाषा के आधार पर विभाजन हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला जो दिवस की जो घोषणा है बच्चों वो किस वर्ष किया गया था? याद रखिएगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, 1975 में हुआ था बच्चों, आप लोग इसको याद रखिएगा। सभी बच्चों, है ना, सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि सभी आपके जो दोस्त हैं वो देख पाए बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने आठवां नंबर, 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जोड़ा जाता है बच्चों? ये बताइए आप लोग। जो 1974 में जो जन संघर्ष हुआ था उसको किस नाम से जोड़ा जाता है बच्चों? याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, संपूर्ण क्रांति से जोड़ा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, बताइए आप लोग क्या होने वाला है। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसे दिया गया है? बताइए बाबू राइट आंसर क्या होने वाला है। तो याद रखिएगा गरीबी रेखा को निर्धारित करने वाला जो संस्था है उसका नाम योजना आयोग है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला, योजना आयोग के द्वारा होता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से किस देश की रुपया मुद्रा है बच्चों? याद रखिए भारत, नेपाल, पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, ये तीनों देश का जो है ना मुद्रा जो है बच्चों वो रुपया है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, हीगल किस देश का दार्शनिक था? ये बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। हीगल किस देश का दार्शनिक था? तो याद रखिएगा बाबू ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, जर्मनी का दार्शनिक था, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी के द्वारा किस में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था? द्वितीय ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है बाबू, 13वां नंबर सवाल आपके सामने है कि Q9 का उपयोग होता है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। Q9 का उपयोग होता है, जल्दी से बताइएगा बाबू राइट आंसर क्या होने वाला है, किस रोग को ठीक करने में? तो याद रखिएगा मलेरिया को ठीक करने में, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा बच्चों। अगला है आपके
सामने 14 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है बच्चों, ये बताइए आप लोग। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम क्या होता है, बांगर मिट्टी। और ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा, बांगर मिट्टी कहा जाता है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर सवाल है, नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, ये बताइए बाबू। याद रखिएगा, औरंगाबाद में स्थित है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। औरंगाबाद में नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र स्थित है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार में हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, बिहार में ही हुआ है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने बाबू 17 नंबर है कि भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था। देखिए, सबसे पहला जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ था, जल्दी बताइए बाबू। राइट आंसर आपका होगा कलकत्ता में स्थापित हुआ था, याद रखिएगा। आपसे पूछ देगा कि सबसे पहला जो सूती वस्त्र मिल जो है बच्चों वो कहाँ पर मतलब कि शुरू हुआ था बच्चों, तो मुंबई में हुआ था, याद रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई, ये बताइए आप लोग, क्या होने वाला है। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई, जल्दी बताइएगा बाबू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, 1990 के दशक में। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुआ था, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला सवाल बाबू है, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर किसे माना गया है, याद रखिएगा, पंचायत समिति को। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल 20वां नंबर है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी, ये बताइए आप लोग, क्या होगा। 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी, याद रखिएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अगला सवाल बाबू आपके सामने, बताइएगा क्या होने वाला है। राइट आंसर, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना % सीट जो है वो आरक्षित है, ये बताइए। राइट आंसर क्या होने वाला है, तो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितना % आरक्षण मिलता है, तो 50%। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, 50% आरक्षण मिलता है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, 22वां नंबर सवाल है, निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को वेटलैंड कहा जाता है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला सवाल बाबू 23 नंबर है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, ठीक है, तो आप लोग जर्मनी के एकीकरण का जो प्रमुख वास्तुकार था बच्चों, आप लोग का करेक्ट ऑप्शन डी नंबर होने वाला है, विस्मार्क था बच्चों, आप लोग इसको याद रखिएगा, विस्मार्क था, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बाबू आपके सामने है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो महामार्ग है वह किस शहर को नहीं जोड़ता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, गुवाहाटी को नहीं जोड़ता है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, 25 नंबर सवाल है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया था। तो गांधी जी के द्वारा सबसे पहला सत्याग्रह कहां किया गया था। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा बाबू, है ना, चंपारण में सबसे पहले किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला, चंपारण में किया गया था, याद रखिएगा बाबू। अगला सवाल आपके सामने है 26 नंबर, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहां और कब हुआ था, ये बताइए आप लोग। तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन है लखनऊ 1936 में किया गया था, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा बाबू। अगला सवाल आपके सामने है, नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे, जल्दी बताइएगा बाबू। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब लिखिएगा, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब लिख दीजिएगा बच्चों, ठीक है, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा। अगला सवाल बाबू आपके सामने है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ, तो याद रखिएगा 1948 में हुआ, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, 1948 में हुआ था, याद रखिएगा बाबू। अगला सवाल आपके सामने है, ये बताइए बाबू, अगला सवाल कहता कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो याद रखेंगे, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो जन्म है पुनर्जागरण से माना जाता है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा बच्चों। अगला है आपके सामने 30वां नंबर है, मेटरनिक कौन था, ये बताइए आप लोग, क्या होने वाला है। मेटरनिक कौन था बच्चों, ये बताइए, राइट आंसर क्या होगा। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल बाबू आपके सामने है, महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया
दिया था, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है राइट आंसर। तो महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था, राजकुमार शुक्ल के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। अगला सवाल बाबू है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, ये बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर बाबू। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, तो याद रखिएगा 1916 में हुआ था, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल बाबू आपके सामने बताइएगा आप लोग, भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो भारत का जो डाक विभाग है बच्चों, उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, 8 भागों में बांटा गया है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला है बाबू कि बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है राइट आंसर। तो बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ईस्ट इंडिया रेलवे, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ईस्ट इंडिया रेलवे था, याद रखिएगा आप लोग। अगला है आपके सामने, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर जिला में स्थित है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला है आपके सामने, बिहार की राजधानी कहाँ है, ये बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। याद रखिएगा पटना जिला है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला, पटना है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल है 37 नंबर, तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी, ये बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होने वाला है। तो याद रखिएगा तिनकठिया प्रणाली जो है वो किसानों पर लागू था, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, इनमें से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है, इनमें से वो कौन से व्यक्ति हैं जो है ना चिपको आंदोलन से संबंधित है, तो याद रखिएगा सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, सुंदरलाल बहुगुणा, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल बाबू आपके सामने है, सुंदरबन किस राज्य में स्थित है, ये बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर बाबू। तो याद रखिएगा सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, वेस्ट बंगाल में स्थित है, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल बाबू है, इनमें से कौन लोहा का अयस्क है, ये बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होने वाला है। तो याद रखिएगा कौन लोहा का अयस्क है, याद रखिएगा हेमाटाइट, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा हेमाटाइट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला है 41 नंबर, निम्नांकित में से किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है, तो याद रखिएगा पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, आप लोग इसको याद रखिएगा बाबू। अगला सवाल आपके सामने, बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, ये बताइए क्या होगा राइट आंसर आप लोग का। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय कहां पर संबंधित है बच्चों, याद रखिएगा भाखड़ा नागल बांध, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, भाखड़ा नागल बांध पर स्थित है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है आपके सामने, प्राकृतिक गैस पाई जाती है, ये बताइए 43 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा। प्राकृतिक गैस पाई जाती है, जल्दी बताइए बाबू राइट आंसर क्या होने वाला है। याद रखिएगा खनिज तेल के साथ पाई जाती है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा बाबू। अगला सवाल आपके सामने है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, ये बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। तो रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, याद रखिएगा आप लोग जमालपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके सामने बाबू, बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से सबसे ज्यादा जो पक्का सड़क है वो महाराष्ट्र में है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा बच्चों। अगला सवाल आपके सामने है, ISI प्रतीक का हमारी रक्षा करता है, ISI जो प्रतीक है हमारी रक्षा करता है बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग याद रखिएगा, इनमें से सभी याद रखिएगा आप लोग। अगला बताइए इसका उत्तर क्या होने वाला है। 47 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है राइट आंसर। तो नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया बच्चों, और महात्मा गांधी के नाम पर किया गया है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। करेक्ट ऑप्शन नंबर आपका है ना ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइए आप लोग, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है। तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत किसे शामिल किया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, आय कर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल बताइए आप लोग क्या होगा, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र है, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है राइट आंसर। तो प्राथमिक क्षेत्र कौन होगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल, प्राथमिक क्षेत्र में ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा, कृषि क्षेत्र में आता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल बताइए बाबू क्या होने वाला है, कृषि सुखाड़ होता है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। कृषि सुखाड़ होता है बच्चों, तो याद रखेंगे मिट्टी के नमी में अभाव, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, मिट्टी के नमी में अभाव, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल बाबू आपके सामने है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, तो याद रखिएगा मुद्रा होता है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा होता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है, मुद्रा का कार्य क्या होता है, ये बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होने वाला है। तो मुद्रा का काम क्या होता है,
ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। इनमें से सभी याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने 53 नंबर है। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब से शुरू हुई, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। याद रखिएगा 1991 में हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। अगला है आपके सामने, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 29 दिसंबर को 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। 55 नंबर सवाल है, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। 17वीं लोकसभा का जो चुनाव है वह किस वर्ष हुआ था, तो याद रखिएगा आप लोग, वी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, 2019 में हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर 1992 में हुआ। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बाबू आपके सामने है, जल्दी बोलिएगा कि कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है राइट आंसर। तो कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक माना जाता है, आप लोग इसको याद रखिएगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है ना, पंचायती राज। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पर देखने को मिलता है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो कहाँ मिलता है, तो स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। तो भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो याद रखिएगा आप लोग, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, बिहार में पंचायती राज का है ना स्वरूप कैसा है, ये बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। तो बिहार में पंचायती राज है ना का स्वरूप कैसा है, तो इनमें से सभी डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। तो 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 78 थी, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, 78 थी, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है। तो गठबंधन सरकार की जो पकड़ है वो प्रशासन पर कैसी होती है, ढीली होती है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ढीली होती है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, ये बताइए आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला, राष्ट्रपति करता है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला सवाल बाबू आपके सामने है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, ये बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होने वाला है। तो जर्मनी का जो एकीकरण है ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, 1871 में पूरा हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल बाबू आपके सामने, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को हरित क्रांति से संबंधित है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र, याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके सामने, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। तो गांधी जी के द्वारा सबसे पहले चंपारण में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया गया था, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1920 में हुआ, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, है ना। अगला सवाल है, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से होती है। तो याद रखिएगा, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से होती है, सोन नदी की, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप लोग। भारत का सबसे बड़ा रेल क्षेत्र कौन सा है, ये बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी रेलवे, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा, उत्तर रेलवे क्षेत्र, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, 1912 में प्राप्त हुआ बच्चों, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे, बताइए आप लोग क्या होने वाला है, याद रखिएगा, सबसे पहले जो आधुनिक शहर वो कहाँ बसने शुरू हुए, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, इंग्लैंड में बसने शुरू हुए थे, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। असम राज्य में, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा असम में है।
अगला है रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र क्या है बच्चों, ये बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है, तो भागलपुर है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र क्या है, भागलपुर है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला सवाल आपके सामने है, बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है। बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है, याद रखिएगा बक्सर जिला में होती है। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, बक्सर जिला में होती है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने, ये बताइए बाबू राइट आंसर क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है, तो कौन दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है, तो दलित सेना का गठन। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला, दलित सेना का गठन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल, भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेस सरकार कब बनी थी, ये बताइए। राइट आंसर क्या होने वाला है, याद रखिएगा बच्चों बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 1977 में बना था, याद रखिएगा आप लोग। अगला, किनके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था, तो किसके नेतृत्व में, तो याद रखिएगा बच्चों ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ था। अगला, भारत की राजधानी कहाँ है, ये बताइए। राइट आंसर क्या होने वाला है, याद रखिएगा नई दिल्ली है बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। अगला 80 नंबर है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिए आप लोग। तो जिन बच्चों को इसका नोट्स चाहिए होगा बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। इसका जो आपका जो पीडीएफ है बच्चों आंसर के साथ चाहिए, वो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। 810225 पर आप लोग मैसेज कर लेंगे कि ग्रुप में हमको जुड़ना है, हमको जोड़ दीजिए बच्चों, आपको हम जोड़ देंगे। और इस वीडियो को सभी लोग अपने भाई के पास, दोस्त के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी देख पाए बच्चों, ठीक है। और सभी लोग सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आप लोग को डेली इसी प्रकार से क्लासेस मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।